पिस्ते बादाम वाली मक्खन मलाई वाली गाढ़ी क्रीमी पिंक टी पीने के लिए अब आपको शादी ब्याह का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कोई इतनी आसान सी रेसिपी कि सर्दियों की ठंडी ठंडी शाम में अगर ये मज़ेदार सी पिंक टी मिल जाए ना तो पीकर मज़ा आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ाइज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ मज़ेदार सी कश्मीरी चाय। मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, मगर मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगी कि जब आप ये पिंक टी बना लेंगे ना, पीने के बाद आपको ऐसा लगेगा कि आप किसी मैरिज हॉल में बैठे हैं, एकदम शादियों वाली फीलिंग आएगी। तो रेसिपी को एंड तक देखें। तो यहाँ पर पिंक टी बनाने के लिए सबसे पहले तो आप चाय की पत्ती चेक कर लें। ये चाय की पत्ती आपको मिलेगी किसी भी पंसारी की दुकान से, हल्के ग्रे कलर में आपको मिलेगी। एक होता है ग्रीन कलर का कहवा, तो उस ग्रीन कहवे से बनाया जाता है पिशावरी कहवा। अगर आप इसे कश्मीरी चाय बनाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं बनेगी, असल जायका ही नहीं आएगा। तो कोशिश करें पंसारी की दुकान से आप ये चाय की पत्ती ले लें, और इतनी ज़्यादा कीमत भी नहीं है इसकी। चलें जी, अब स्टार्ट कर लेते हैं मज़ेदार सी कश्मीरी चाय बनाना। तो यहाँ पर मैं 3 कप के बराबर चाय तैयार करूँगी। तो सबसे पहले तो कहवा बना कर तैयार कर लेते हैं। तो मैंने ले लिया है 3 कप के बराबर पानी। अच्छा, पानी में अभी बॉईल नहीं आया, फ्लेम को मैंने ऑन कर लिया है। 3 से 4 अदद छोटी इलायची डाल दें, जिसे खोल कर आप लोगों ने शामिल करना है। साथ के साथ इसमें डालूंगी एक छोटा सा टुकड़ा है दालचीनी का और एक बादियान का फूल। बड़े साइज़ का है, एक ही काफ़ी रहेगा। अगर छोटे साइज़ के हैं तो फिर 2 अदद भी डाल सकते हैं। 2 अदद लौंग डाल रही हूँ, ये भी काफ़ी बड़े साइज़ का लौंग है, तो 2 अदद ही मैंने डाल दिए हैं। अब यहाँ पर मैं पहले एक बॉयल आने दूंगी पानी में। ठंडे पानी में आप लोगों ने चाय की पत्ती ऐड नहीं करनी। तो यहाँ पर देखिए अच्छा सा बॉयल आ चुका है और आपको हल्का सा पानी का कलर भी चेंज लग रहा होगा। बस इसी स्टेज पर मैं डाल दूँगी इसमें कश्मीरी चाय की पत्ती। तो 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ। तो कश्मीरी चाय को नून टी भी बोला जाता है, क्योंकि ये नमक से तैयार की जाती है। कश्मीरी लोग चीनी डालने की बजाय नमक का इस्तेमाल करते हैं, मगर आज बनाएंगे इसे बिल्कुल शादियों वाली पिंक टी, तो हम इसमें चीनी का इस्तेमाल करेंगे। मगर अभी चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना, अभी हमने यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ कहवा तैयार करना है। तो देखें, गर्म पानी में जैसे ही मैंने कश्मीरी चाय की पत्ती डाली, आपको हल्का हल्का सा कलर नज़र आ रहा होगा, मगर अभी ये ग्रीन कलर है। तो आज ना ही मैं किसी आर्टिफिशियल कलर का इस्तेमाल करूँगी, ना ही इसमें डालूँगी ठंडा बर्फ़ वाला पानी। बस कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जिससे आप बेहतरीन सी कश्मीरी चाय मिनटों में बनाकर तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट के लिए कहवे को अच्छे तरीके से फेंटते रहें और हल्की आंच पर पकाते रहें। 3 से 4 मिनट के बाद मैं इसमें डालूँगी 2 चुटकी के बराबर नमक। अगर डालना चाहें तो डाल दें, अच्छा टेस्ट आएगा, नहीं तो स्किप भी कर सकते हैं। इसके अलावा कश्मीरी चाय में डलेगा मीठा सोडा। अच्छा, मीठा सोडा इसलिए डाला जाता है क्योंकि इससे कुकिंग प्रोसेस चाय का जल्दी से कंप्लीट हो जाता है, कलर बहुत जल्दी निकल कर आ जाता है। तो ये मीठा सोडा है, मैं आपको बता दूं, ये वही सोडा है जिसे हम चने भिगोते हैं ना, तो बस उसी सोडे का इस्तेमाल करना है। तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर या 2 से 3 चुटकी। अच्छा, मीठा सोडा डालें और दोबारा से कहवे को फेंटना शुरू कर दें। बिल्कुल हल्की आंच पर मैं कहवे को पकने के लिए छोड़ दूंगी, तकरीबन 15 से 18 मिनट के लिए। अभी आप लोग देख रहे हैं कि कहवे के ऊपर जो झाग बन रही है वो सफ़ेद कलर की है, मगर जैसे जैसे ये कहवा पकता चला जाएगा, अब आप लोग ज़रा झाग को चेक करें, क्योंकि टोटल इस कहवे को पकते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं और मैंने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया है। हल्की सी पिंकिश ही हो चुकी है, बग़ैर बर्फ़ वाला पानी डाले ही। तो अगर आप अच्छी क्वालिटी की कश्मीरी चाय का इस्तेमाल करेंगे तो ये कलर ज़रूर आएगा। आपको इसमें कलर ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और मैंने भी इसमें किसी किस्म का फूड कलर ऐड नहीं किया। चले जी, कहवा पकते पकते तकरीबन आधा रह चुका है। तकरीबन 3 कप पानी डाले थे ना मैंने इसमें, तो 1.5 कप के बराबर पानी रह चुका है। अब इस कहवे को हम छान लेते हैं। अच्छा, ये मज़ेदार सा खुशबूदार कहवा बनाकर आप फ्रिज में रख लें, तो उसे 3 दिन के लिए तो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो डार्क से कलर का ये कहवा बनकर तैयार हो गया। अब आप लोगों ने कितने दूध में कितना ये कहवा ऐड करना है आगे चलकर आपको बताती हूँ, कि अगर आप लोगों ने 3 कप चाय तैयार करनी है तो इस कहवे की मिकदार कितनी डालनी पड़ेगी। चलें जी, इसे तो रख देते हैं एक साइड पर। और अब मैंने ले लिया है तकरीबन 3 कप के बराबर दूध। तो दूध यहाँ पे मैंने उबला हुआ और ठंडा इस्तेमाल किया है। यहाँ पर आपको एक टिप देती चलूँ, अगर तो गाढ़ी क्रीमी मज़ेदार सी पिंक टी पीनी है ना, तो दूध में पानी का एक कतरा भी शामिल नहीं करना, गाढ़ा दूध इस्तेमाल करना है। दूध में शामिल कर दी है मैंने हस्बे जायका चीनी,
3 कप में चाय बना रही हूँ तो 2.5 टेबल स्पून डाल दिया। अपने अपने टेस्ट के मुताबिक डालें क्योंकि अभी इसमें कहवा भी शामिल होगा। बस जी कुछ भी नहीं करना, दूध में 1 से 2 अच्छा सा बॉयल आने दें। और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। अच्छा, उबलते हुए दूध में मैंने डाल दिए हैं पिस्ते और बादाम। बड़ा ही अच्छा फ्लेवर आएगा चाय में। आप चाहें तो जब पिंक टी सर्व करें ना, उस टाइम गार्निश के तौर पर भी पिस्ते बादाम डाल सकते हैं, तो जैसे आपका दिल चाहे। दूध में अगर डाल देंगे तो दूध में बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। अब मैं डाल रही हूँ इसमें कश्मीरी कहवा। तो मैं 3 कप चाय बना रही हूँ और 1 कप इसमें डालूंगी कश्मीरी कहवा। तो ये रेशो आप लोगों ने याद रखना है। अब देखिए मैंने कहवा डाल दिया। अब आप इसका ओरिजिनल कलर चेक करें। मैंने इसमें कोई फूड कलर नहीं डाला, हल्का सा पिंक ये कलर आया है और चाय बड़ी ही टेस्टी लग रही है। अच्छा, ये तो मैंने आपको ओरिजिनल कलर दिखा दिया कश्मीरी चाय का। अगर आप मज़ीद इसे गुलाबी करना चाहते हैं तो हल्का सा फूड कलर डाल भी सकते हैं, और अगर नहीं डालना चाहते तो ना डालें, कोई इशू नहीं है। कश्मीरी लोग कब फूड कलर डालते हैं? अगर वो दिन में 3 से 4 मरतबा चाय बनाते हैं तो क्या वो फूड कलर ही डालते रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर फूड कलर टोटली ऑप्शनल है। 2 से 3 बॉयल मज़ीद आने देंगे चाय को और गर्मा गर्म पिंक टी को सर्व करेंगे। तो देखें, लग रही है ना टेस्टी? देखते ही पीने को दिल कर रहा है। तो दिसंबर स्टार्ट हो गया मगर पंजाब में अभी तक सर्दियां नहीं आई। मगर हम लोग क्या करेंगे, सर्दियां आए ना आए, कश्मीरी चाय तो ज़रूर बनेगी और हम इंजॉय भी करेंगे। तो आप भी बनाएं और इस मज़ेदार सी कश्मीरी चाय को इंजॉय करें। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें। आपके एक प्यारे से कमेंट का हमेशा मुझे इंतज़ार रहेगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। टिल देन, अल्लाह निगहबान।